हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रिज्म यानी कि समपार्श्व का क्लास 4 है, जिसमें हम पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद और उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे। डियर स्टूडेंट, पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद खींचना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन टेक्निक के साथ में इसको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, पंचभुजाकार समपार्श्व का उच्छेद व अनुविच्छेद खींचो जबकि आधार की भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ समकोण यानी कि 90 डिग्री बनाती है और क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। इसके आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि ऊपर का जो तल होता है वो ऊर्ध्वाधर समतल जहां उच्छेद बनता है, जबकि नीचे का जो तल होता है वो क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बनता है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है डियर स्टूडेंट, वो खड़ा रहता है, जबकि क्षैतिज समतल नीचे रहता है। दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले कि पंचभुजाकार समपार्श्व को बनाएंगे कैसे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक पंचभुजाकार समपार्श्व है जो कि प्रश्न के अनुसार ऊर्ध्वाधर समतल से समकोण बनाता है। तो उसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि दीवार का पार्ट है और इसके बीच का जो एंगल रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से दिखाया गया है कि किस तरीके से बीच में 90 डिग्री यानी कि समकोण बना रहा है। कहाँ से बना रहा है? ये ऊर्ध्वाधर समतल से। तो इसको समझना काफी जरूरी है, जबकि इसका एक कोना जो है पहले टच हो जा रहा है। तो इसकी रचना करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन खींच लेनी है, यानी कि एक खड़ी रेखा खींच लेनी है। थोड़ी सी लंबी खींचेगा, हल्की थोड़ी सी, वीडियो में थोड़ा सा डार्क दिखाया जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, जो आधार की भुजा है 2 सेंटीमीटर पहले मार्किंग कर देना है, कहीं पर ऊपर 0 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर पर। इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि जो समपंचभुज होता है उसके अंतः कोण का माप 72 डिग्री होता है। तो करना क्या है, ऊपर 0 सेंटीमीटर पर पॉइंट को रखेंगे और ऊपर 72 डिग्री के एंगल पर मार्किंग करते हुए, जहां पर 0 सेंटीमीटर ऊपर है वहां की पॉइंट से अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए लाइनों को मिला देंगे। अब नीचे जहां पर 2 सेंटीमीटर का मार्किंग है वहां पर भी जो चांदा का सेंटर पॉइंट है वहां पर रखेंगे और 72 डिग्री का एंगल नीचे की साइड में भी मार्किंग कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पंचभुज का अंतः कोण होता है समपंचभुज का 72 डिग्री होता है, सभी को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। और बाह्य कोण जो होता है वो होता है 108 डिग्री। अब करना क्या है, प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और नीचे जो दूसरा पॉइंट था यानी कि 2 सेंटीमीटर का पॉइंट था वहां पर रखकर एक चाप काटेंगे और ऊपर के पॉइंट पर भी रखकर एक चाप काटेंगे। और इसके बाद में जहां पर चाप काटे गए हैं दोनों साइड में प्रकार की दूरी वही रहेगी, दोनों साइड से चाप लगाएंगे और दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे डियर स्टूडेंट वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब करना क्या है, जितने भी एंगल यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि जहाँ पर दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और जो रेखा खींची गई है 72 डिग्री की, वहाँ पर जो चाप है अच्छी तरीके से दोनों साइड ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एक समपंचभुज है वो बनकर तैयार हो चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब करना क्या है, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं होती हैं क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के बीच की गणना करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, सेट स्क्वायर को पहले टच करते हुए जो वर्टिकल लाइन खींची गई थी उसी पे लगाएंगे। और ध्यान रहे जो सेट स्क्वायर है इसका ऊपरी सिरा जो समपंचभुज बनाया गया है उसके ऊपर का जो पॉइंट है बेसिकली मिल रहा है समपंचभुज का, वहां तक ले जाएंगे और सेट स्क्वायर की मदद से उसको टच करते हुए रखेंगे और इंच पटरी को ऊपर टच करते हुए लगा देंगे। अब करना क्या है, इसी इंच पटरी की मदद से एक पड़ी रेखा खींच लेनी है, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट, जो एक भुजा है इसकी प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण डिनोट कर देंगे। और इसके बाद में प्रकार में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए राइट साइड के लाइन से एक पॉइंट रख देंगे ऊपर और लेफ्ट साइड के पॉइंट से भी रखते हुए यानी कि रेखा पर रखते हुए एक पॉइंट काट देंगे और दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से एक लाइन में खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लाइन रहेगी वो समानांतर लाइन हो जाएगी, जो यहाँ पर पहले रेखा खींची गई थी इंच पट्टी की मदद से। अब यहाँ पर जो 2 लाइनें दिखाई जाती है बेसिकली उनका नामांकन कर देना है, जैसे P और Q, हर वीडियो में यही रहता है। अब यहाँ पर जितने भी आउटर लाइन थे सभी को मिटा देना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन सभी का नामांकन कर देना है, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है उसका नाम A, जैसा कि सामने समपंचभुज दिखाया गया है ऊपर से अभी देख रहे हैं तो उसका ऊपरी किनारा दिखाई देगा। अब इसके नीचे साइड में थोड़ा सा यहाँ पर B पॉइंट रहेगा। ध्यान रहे कि ये ऊपर से देख रहे हैं यानी कि नीचे का पार्ट अनुविच्छेद बन रहा है। राइट साइड में C, ऊपर D और सबसे ऊपर का जो पॉइंट है उसका नाम E रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A पॉइंट है बेसिकली ऊपर है। अब इसके नीचे एक कोई पॉइंट रहेगा, उसका नामांकन अपने हिसाब से करना है, तो इसके नीचे रख दे रहे हैं G पॉइंट, बेसिकली ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा। और B पॉइंट के नीचे H और C पॉइंट के नीचे I और D पॉइंट के नीचे J और E पॉइंट के नीचे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा K। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनुविच्छेद का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि ऊपर से देख रहे थे तो नीचे समपंचभुज दिखाई दे रहा था। अब इसको सामने से देखना है
तो यहाँ पर जो आकृति दिखाई देगी पहले उसको समझना है। जैसे कि पहले ऊपर से देख रहे थे, अभी साइड से देख रहे हैं, तो साइड से जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लाइनें हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं, 3 लाइनें दिखाई देंगी, एक राइट साइड में और सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेना है, सभी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचना है और क्यू पॉइंट पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट में लगाते हुए पहला सेट स्क्वायर नीचे सरकाएंगे और इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है ऊपर इसके रख देंगे। पहले सेट स्क्वायर के ऊपर रखते हुए जो ए पॉइंट है लेफ्ट साइड में वहां पर पॉइंट रखते हुए उसके बाद में क्या करना है, डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है एकदम ऊपर तक, जितना ऊपर जा सके। अब इसके बाद में पॉइंट बी और ई डियर स्टूडेंट एक ही लाइन पर दिखाई देगा। तो करना क्या है, सेट स्क्वायर को उसी पर लगाना है और बी पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। बी पॉइंट से होते हुए ऊपर जाएगा, ई पॉइंट से होते हुए ऊपर प्रक्षेप खींच देनी है। और यहाँ पर सी और डी पॉइंट पर ऑलरेडी लाइन खींची गई थी तो उसको ऊपर बढ़ा देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो प्रश्न दिया गया है, अक्ष की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और जो पी लाइन है वहां पर राइट साइड में जो प्रक्षेप खींचा गया है वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काटनी है और इसके बाद में लेफ्ट साइड में भी जो ए पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहां पर रखते हुए एक चाप काट देनी है। अब इसके बाद में जो चाप ऊपर काटे गए हैं दोनों को अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्ष की ऊंचाई है वो कंप्लीट हो चुकी है तो डार्क कर लेनी है। उसके बाद में जो तीनों लाइनें दिखाई गई हैं उनको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब यहाँ पर नामांकन करने के लिए देख सकते हैं कि इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो ए पॉइंट है बेसिकली ऊपर चला जाएगा और जो जी पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए इनका नामांकन करते हैं। ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ए डैश, उसके नीचे जी पॉइंट है तो जी पॉइंट बाहर आ जाएगा सामने से देखने पर। और इसके बाद में जो बी पॉइंट दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट वो भी सामने है, नज़दीक में ऊपर है, तो उसको क्या करना है, ऊपर डिनोट कर देना है बी डैश करते हुए। और बी पॉइंट के नीचे कौन सा पॉइंट है, एच पॉइंट, तो बेसिकली एच पॉइंट नीचे चला आएगा, बाहर साइड दिखाई देगा। अब बी पॉइंट के पीछे का पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट वो है ई पॉइंट, जो कि ऊपर है तो ऊपर डिनोट कर देना है ई पॉइंट, लेकिन ब्रैकेट में करना है क्योंकि दिखाई नहीं देगा। और ई पॉइंट के नीचे के पॉइंट बेसिकली नीचे था वो भी ब्रैकेट में ही था, ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि पीछे भी है। अब यहाँ पर सी पॉइंट आगे है तो क्या करना है, सी पॉइंट को आगे और ऊपर अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। उसके नीचे आई पॉइंट है तो आई पॉइंट भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा। और सी पॉइंट के पीछे डी पॉइंट है ऊपर, तो डी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा, दिखाई नहीं देगा। और डी पॉइंट के नीचे जे पॉइंट है जो कि वो भी नहीं दिखाई देगा तो वो भी ब्रैकेट में ही रहेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनुविच्छेद और उच्छेद कंप्लीट हो चुका है। अब अगला प्रश्न इसी में दिया है कि अक्ष जो है वो क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है। तो डियर स्टूडेंट अक्ष को थोड़ा सा झुका देंगे, कहाँ पर झुकाएंगे, क्षैतिज समतल की ओर। और जो एंगल दिखाई देगा डियर स्टूडेंट वो सामने से देखने पर दिखाई देगा। अब ऊपर से देख रहे हैं एंगल जबकि नीचे दब जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर से देखने पर अनुविच्छेद के पार्ट में एंगल नहीं दिखाई देगा। और एंगल जो दिखाई देगा वो सामने से देखने पर दिखाई देगा 40 डिग्री का एंगल। और दिखाई कहाँ देगा, वो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। सामने से देखने पर देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर समतल पर एंगल दिखाई दे रहा है, जबकि कोण कहाँ से ले रहा है, क्षैतिज समतल से। तो इसकी रचना चलिए बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है वहाँ पर एक पॉइंट रख देनी है, कम से कम जो पहला फॉर्मेशन है उससे 4 सेंटीमीटर दूर। अब उसी पॉइंट पर चाँदा का सेंटर पॉइंट रखते हुए 40 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर देनी है और उसी लाइन पर अच्छी तरीके से पॉइंट से होते हुए एक थोड़ी सी भी बड़ी रेखा खींच देनी है। डैश डैश करते हुए खींचिएगा क्योंकि अभी लाइनें क्लियर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो 40 डिग्री का एंगल है पहले उसको डिनोट कर देना है राइट साइड में। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट करना क्या है, प्रकार में जो दूरी है अक्ष की वो ले लेनी है और नीचे के पॉइंट से जहाँ पर पॉइंट रखा गया था वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर के साइड में एक चाप काट देनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, इसी पॉइंट पर टच करते हुए लगानी है और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, इसके लेफ्ट साइड में लगानी है। और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको थोड़ा सा नीचे सरकानी है और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर लगानी है टच करते हुए। और जहाँ पर पॉइंट काटा गया था वहाँ तक सरकाते हुए लाएंगे और इसके बाद में इस पर डैश डैश करते हुए रेखाएं खींच देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट ये पॉइंट जो है डैश डैश करने के बाद में राइट साइड में सेट स्क्वायर को सरकानी है ऊपर वाले को, और जो ऊपर अक्ष की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर वहाँ तक ले जानी है और वहाँ पर भी डैश डैश करते हुए रेखाओं को अच्छी तरीके से खींच लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आई और जी की दूरी है उसको भी प्रकार में ले लेनी है और नीचे के पॉइंट पर रखते हुए एक चाप काटनी है और ऊपर के पॉइंट पर भी रखते हुए एक चाप काट देनी है ऊपर के साइड में। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आई से एच की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है और नीचे के पॉइंट पर रखते हुए एक चाप काटनी है और उसके बाद में ऊपर के पॉइंट पर भी रखते हुए प्रकार की दूरी को एक चाप काट देनी है। अब इसके बाद में जो ऊपर के चाप हैं उनको अच्छे तरीके से ऊपर के चाप को ऊपर में अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलानी है और जो बीच में पॉइंट काटे गए हैं दोनों साइड में
उनको भी अच्छे तरीके से डार्क करते हुए मिला लेनी है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट उत्सेद का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, नामांकन करेंगे। जैसे कि आई पॉइंट नीचे था और एंगल की वजह से वो काफ़ी नीचे चला आएगा, और इसके बाद में जो सी पॉइंट है वो राइट साइड में चला जाएगा, और जो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आई पॉइंट है उसके नीचे जे पॉइंट है, तो जे पॉइंट अंदर चला जाएगा, अंदर ही रहेगा, लेकिन डबल डैश करते हुए सभी को डिनोट कर देना है। और सी पॉइंट के नीचे डी पॉइंट है उसको डिनोट कर देना है डबल पॉइंट करते हुए। और उसके बाद में जो बी पॉइंट है सेंटर में था तो राइट साइड में सेंटर में चला जाएगा, और जो उसके नीचे पॉइंट था ई वो उसके नीचे ही डिनोट करना है। और इसके बाद में ए पॉइंट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर डिनोट करना है। और ए पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट, तो डियर स्टूडेंट जी पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में चला आएगा। और यहाँ पर नीचे के साइड में एच पॉइंट है, बीच में जो सेंटर पॉइंट था, और एच पॉइंट के नीचे जो पॉइंट था बेसिकली के पॉइंट था, तो उसको ब्रैकेट में ही करना है। अब क्या करना है, प्रक्षेप खींचना है। एक सेट स्क्वायर नीचे की लाइन पर लगाते हुए दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाएंगे, पहला सेट स्क्वायर नीचे सरकाएंगे। यहाँ पर पहला सेट स्क्वायर डियर स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा है, समझ लीजिएगा आप लोग। अब दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर ही रखना है, माफ़ी चाहूँगा वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था। अब नीचे सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर के ऊपर ही दूसरा सेट स्क्वायर टच किया गया है। अब जी पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ डैश डैश करते हुए रेखाएं खींचेंगे, और उसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाएंगे, एच पॉइंट पर लाएंगे, फिर से वहाँ पर प्रक्षेप डैश डैश करते हुए अच्छी तरीके से खींचेंगे, और उसके बाद में और सरकाएंगे तो आई पॉइंट पर आ जाएगा, वहाँ पर डैश डैश करते हुए रेखाओं को अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचेंगे। इसके बाद में ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट के बाद में जो पॉइंट आएगा अपना वो रहेगा बी पॉइंट, वहाँ पर भी प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट अगर वीडियो न दिखाई दे रहा है तो पिछले वीडियो में भी देख करके नीचे समझ सकते हैं कि नीचे सेट स्क्वायर है उसके ऊपर ही ये लंबा वाला जो सेट स्क्वायर है प्रक्षेप खींचा गया है उसके ऊपर ही रखा गया है। अब यहाँ पर प्रक्षेप कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो दूरी है यहाँ पर जो एंगल दिखाया गया था 90 डिग्री के बीच में और डी पॉइंट पर, वो एंगल जो है वो मार्किंग कर लेनी है। जो सी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर एक चाप काट देनी है, और इसके बाद में जी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है यानी कि क्यू लाइन से ए लाइन तक यानी कि ए पॉइंट तक जो दूरी है वो प्रकार में लेनी है, और एक चाप और काट देनी है राइट साइड में रखते हुए। और डियर स्टूडेंट आप चाहें तो लेफ्ट साइड पर जो जी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर भी रखकर चाप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के मिला देंगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो के पॉइंट है और एच पॉइंट के बीच की दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और जो पॉइंट है जी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर पॉइंट काट देंगे, और सी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर चाप काट देंगे। और करना क्या है, इन दोनों नीचे के पॉइंटों को अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए मिलानी है, और जो सेंटर पॉइंट है बी पॉइंट से लेते हुए बेसिकली मार्किंग किया गया है राइट साइड में सी पॉइंट पर, वहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ पर मिला देंगे डैश डैश करते हुए, और डी पॉइंट पर भी सेट स्क्वायर को रखते हुए अच्छे तरीके से जो राइट साइड में पॉइंट काटा गया है वहाँ पर लाइनें खींच देंगे। बेसिकली ये 180 डिग्री पर रहेंगी। अब यहाँ पर प्रश्न को समझना है डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर जो एंगल था 40 डिग्री का घुमाने पर यानी कि लेने पर 36 समतल थे, तो एक जो समपंचभुज है वो दिखाई दे रहा है कुछ तिरछे में, जबकि दूसरा जो समपंचभुज है वो दिखाई नहीं दे रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो पॉइंट है वो दिखाई देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो एंगल ऊपर उठ रहा है तो एक साइड में यानी कि राइट साइड में पंचभुज दिखाई देगा। अब करना क्या है, नामांकन करना है। जैसे कि ए पॉइंट सेंटर पॉइंट में है तो बेसिकली सेंटर पॉइंट को देख लीजिएगा, और ऊपर से लेकर के नीचे जो प्रक्षेप खींचा गया है और लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड में जहाँ पर पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर ए पॉइंट रख देंगे। अब यहाँ पर बी पॉइंट सबसे नीचे है और ऊपर में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बी पॉइंट कहाँ चलाएगा, सबसे नीचे चलाएगा, लेकिन ध्यान रहे बी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया उसी पर रहेगा। और बी पॉइंट के नीचे ई पॉइंट है, और ई पॉइंट बेसिकली ऊपर क्यू लाइन पे था, तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से जो ई पॉइंट है अच्छी तरीके से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट नहीं काटा गया था, तो पॉइंट यहाँ पर भी काट लेनी है, सी पॉइंट पर रखते हुए एक मार्किंग करनी है, और राइट साइड में सी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब करना क्या है, यहाँ पर जो मार्किंग किया गया है वहाँ से लेते हुए और जो सी पॉइंट है वहाँ से अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए लाइनों को खींच लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो सी पॉइंट है बेसिकली नीचे यानी कि आगे दिखाई दे रहा है, मतलब देखने की दृष्टि से नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आगे है तो आगे दिखा देंगे। अब सी पॉइंट के जो पीछे पॉइंट है वो है डी पॉइंट, पीछे दिखाई दे रहा है तो डी पॉइंट पीछे चला जाएगा डी वाली रेखा पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है और ई पॉइंट की रेखा वो एक दूसरे पर टच है, तो क्या करना है, ए से ई पॉइंट जो है अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला देनी है, क्योंकि पंचभुज इधर दिखाई देगा। और यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट पर मिला हुआ है, तो क्या करना है, ए वाली पॉइंट को बी पॉइंट से अच्छी तरीके से मिला देनी है डार्क करते हुए, यानी कि ए बी रेखा अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई पॉइंट है वो डी पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला हुआ है, तो क्या करना है, ई पॉइंट से
डी पॉइंट तक एक रेखा खींच देनी है डार्क करते हुए, और जो बी पॉइंट है सी पॉइंट पर अच्छी तरीके से टच है, यानी कि एक रेखा तैयार है। तो बी से सी तक की रेखा खींच देंगे और डी से सी तक की रेखा कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्या करना है, डी से सी तक अच्छी तरीके से डार्क करते हुए लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर नामांकन जो जी पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट में है, तो जी पॉइंट यहाँ पर सेंटर पॉइंट में आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद में जो एच पॉइंट है उस पर जो प्रक्षेप खींचा गया है वो आ रहा है नीचे के साइड में, बेसिकली ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है, हालांकि ये सामने है जो दिखाई नहीं देगा। तो एच पॉइंट एच वाली प्रक्षेप पर अच्छी तरीके से डिनोट कर देने हैं, और एच पॉइंट के नीचे जो के पॉइंट है वो पीछे है बेसिकली, तो उसको पीछे डिनोट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे जो एच पॉइंट पर प्रक्षेप है उसी के ऊपर वाले पॉइंट पर ही रहेगा। और इसके बाद में जे और आई जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो आई पॉइंट है वो आगे दिखाई दे रहा है, तो आगे इसको डिनोट कर देना है। ब्रैकेट में था लेकिन सभी को बाहर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहे, सभी पॉइंट अच्छी तरीके से अपना अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। अब जे पॉइंट बेसिकली ऊपर साइड में है पीछे, तो जे पॉइंट को ऊपर डिनोट कर देना है। लेकिन ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कौन से पार्ट दिखाई देंगे कौन से पार्ट नहीं, क्लियर किया गया है। अब यहाँ पर जी पॉइंट से के पॉइंट तक की रेखा कंप्लीट करनी है, और जी पॉइंट से लेकर के एच पॉइंट की जो रेखा है वो कंप्लीट करनी है। बेसिकली ये अंदर के पॉइंट थे और दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन ध्यान रहे बाहर के साइड में जो आउटलाइन होता है वो दिखाई देगा, जैसा कि अभी समपासारों को अच्छी तरीके से दिखाया गया था कि जो राइट साइड का समपंचभुज है वो दिखाई देगा और लेफ्ट साइड का नहीं दिखाई देगा। तो अंदर के पॉइंट में क्या करना है, के से और जे तक की जो पॉइंट है उसको जब मिलाएंगे तो डैश डैश करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से देखने पर। और इसके बाद में जो एच पॉइंट है आई पॉइंट से मिला हुआ है वो भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा ऊपर से देखने पर, तो इसको भी डैश डैश करते हुए मिलाना है। और डियर स्टूडेंट इसके बाद में जो जी पॉइंट है और ए पॉइंट बेसिकली उभरा हुआ पार्ट है जो कि स्पष्ट रूप से क्लियर रहेगा, तो जी से ए तक डार्क कर लेनी है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो आई और जे पॉइंट है वो भी डैश डैश करते हुए दिखाना है, क्योंकि समपंचभुज जो है वो दिखाई नहीं देगा, बस प्रतीत होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट प्रश्न के अनुसार रचना कंप्लीट हो चुकी है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट वो है लिखना कि ऊपर का जो तल है वो है ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ पर उच्छेद बना है, और नीचे का जो पार्ट है वो है क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बना है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हालांकि काफ़ी कठिन था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।